हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। और मैं आज आपके साथ पचमेर अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इस सर्दियों में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे एक बार बनाइए और काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं और सभी को ये काफ़ी पसंद आती है। और बहुत ही आसानी तरीके से मैं इस रेसिपी को आपको शेयर की हूँ। बहुत ही आसानी तरीके से आप बना सकते हैं और बहुत ही जल्दी इस रेसिपी को आप तैयार कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैं इसके लिए ली हूँ 2 मूली, 2 गाजर, थोड़ा सा गोभी, फूल गोभी और 1 इंच अदरक और 8 मैं यहाँ हरा मिर्च ली हूँ। गोभी को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। बहुत ज़्यादा मोटा मोटा पीसेस में नहीं कट करना है, नहीं तो मोटा मोटा रहेगा तो उसमें फ्लेवर अच्छे से नहीं जाता है। देख सकते हैं मैं गोभी को पीसेस में कट कर ली हूँ। अभी मैं अदरक को भी एकदम पतला पतला पीसेस में कट कर लूँगी। इसको 2 भागों में डिवाइड कर ली हूँ और देख सकते हैं बहुत ही पतला पतला मैं इसमें पीसेस में कट कर रही हूँ। यह अचार बहुत टेस्टी लगता है। देख सकते हैं इस तरीके से मैं सारे अदरक को कट कर ली हूँ और इसे भी एक थाली में मैं निकाल लूँगी। अभी मैं गाजर को थोड़े मोटे मोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा मोटा कट करना है। देख सकते हैं मैं गाजर को भी पीसेस में कट कर ली हूँ, उसे भी थाली में निकाल ली हूँ और मूली को भी पीसेस में कट कर लूँगी और इसे थाली में निकाल ली हूँ। अभी मैं हरा मिर्च को बीच से कट कर लूँगी इस तरीके से, जिससे मसाले का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है। मैं इसी तरीके से सारे जो मिर्च है उसे कट कर लूँगी। देख सकते हैं मैं काट ली हूँ। अभी मैं एक बड़ा बर्तन ली हूँ, इसमें सारे सब्जियों को डाल दूँगी। गोभी, गाजर, मूली, हरा मिर्च, अदरक को मैं नहीं डाल रही हूँ। अदरक को साइड में रख लेना है और इसमें मैं आधा चम्मच नमक डाल दी हूँ और देख सकते हैं और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और इसे ढक के रख देना है 5-6 घंटे के लिए। 5-6 घंटे के लिए या ओवरनाइट भी रख सकते हैं, जिससे क्या होगा वेजिटेबल अपना पानी छोड़ देगा। इसी तरीके से ढक के मैं इसे रख दूँगी। अभी देख सकते हैं 5-6 घंटे हो चुका था। अभी मैं एक बर्तन में छन्नी लगाती हूँ और इसे डाल के इसका पानी जो भी है निकल जाएगा इस तरीके से। अभी मैं एक थाली ली हूँ, इसमें इसे अच्छे से फैला देना है और धूप में 3-4 घंटे के लिए रख देना है, जिससे क्या होगा इसमें एक्स्ट्रा पानी जो भी है ना सूख जाएगा। देख सकते हैं 4 घंटे हो चुका था। मैं इसे धूप से ला ली हूँ और ये अच्छे से सूख चुका है। अभी मैं इसे बनाने के लिए मसाले ली हूँ। 1 चम्मच सरसों, आधा चम्मच जीरा, 8-10 लाल मिर्च, 1 चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच मैं यहाँ ली हूँ सौंफ और थोड़ा सा मेथी ली हूँ। इन सबको भूनना है। इसके लिए मैं इंडक्शन पे कढ़ाई को चढ़ा दी हूँ और कढ़ाई हल्का गर्म हो चुका है। इसमें मैं डाल दी हूँ धनिया को। साबुत मसाले लेना है। साबुत मसाले से जो है ना अचार में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। पाउडर बिल्कुल नहीं लीजिएगा, साबुत ही लीजिएगा। इसे हल्का देख सकते हैं इस तरीके से चलाते हुए भूनना है। जब ये थोड़ा भून जाएगा, अभी मैं इसमें लाल मिर्च डाल दूँगी और इसे भी चलाते हुए थोड़ा, जब बहुत ज़्यादा मसाले को नहीं भूनना है, हल्का हल्का ही भूनना है। आपको अगर कम तीखा पसंद है तो लाल मिर्च को कम कर सकते हैं और अगर ज़्यादा तीखा पसंद है तो लाल मिर्च को और बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा डाल सकते हैं। 8-10 की जगह 12-15 भी डाल सकते हैं और इसे मीडियम हीट पे इस तरीके से चलाते रहना है। जब ये हल्का भून जाएगा तभी इसमें बाकी मैं मसाले डालूँगी। लगातार चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो मसाला एक साइड से जल जाएगा। अभी मैं इसमें जीरा डाल दी हूँ और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसमें सौंफ को डाल दी हूँ और इन सबको चलाते हुए
अच्छे से भूनना है। सौंफ से है ना अचार का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, तो सौंफ को ज़रूर डालिए। और मैं सरसों और मेथी के दाने डाल दी हूँ। इसे मैं थोड़ी देर के लिए और भूनूंगी। अभी काली मिर्च को भी मैं इसमें डाल दी हूँ और अच्छे से इसे चलाते रहना है। धनिया को भूनने में टाइम लगता है, इसलिए मैं पहले डाली थी और बाकी मसाले मैं बाद में डाली हूँ। इसे भूनने में 2 मिनट का समय लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। अभी ये भून चुका है। अभी मैं इसे एक थाली में निकाल लूँगी और इसे ठंडा होने के बाद ही ग्राइंड करना है। देख सकते हैं मसाले जो है ठंडा हो चुका है। अभी मैं इसे जार में डाल ली हूँ और इसे बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसना है। देख सकते हैं हल्का मैं इसे दरदरा ही पीसी हूँ, ना बहुत ज़्यादा मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला पीसना है। अभी मैं एक बाउल ली हूँ, इसमें जो मैं सब्जियों को सुखा कर रखी थी उसे ले लूँगी अचार बनाने के लिए। देख सकते हैं मैं इस बाउल में सारी सब्जियों को डाल दी हूँ। अभी मैं इसमें डालूंगी अदरक, जो मैं बारीक काट के साइड में रख दी थी। उसे नमक में नहीं गलाना है, नहीं तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा अचार में। और जो मसाले तैयार करके रखी हूँ उसे मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा मसाला मुझे ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसे साइड में रख रही हूँ। अभी मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। मैं इसमें टोटल 1 चम्मच हल्दी को डाली हूँ। अभी मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच अजवाइन मंगरेला, हल्का क्रश करके डालना है जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और 1 चम्मच मैं इसमें नमक को डाल रही हूँ। 1 चम्मच आमचूर पाउडर, थोड़ा सा सौंफ। इस तरीके से खड़ा सौंफ जरूर डालिए, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। आधा चम्मच मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इससे जो अचार का कलर है ना बहुत बढ़िया आता है। और अभी मैं इसमें 1/4 चम्मच काला नमक डाली हूँ। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। कम पड़ेगा तो और डाल लूँगी। इसे बराबर चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे सभी जगह तेल और मसाले अच्छे से घुल मिल जाए। देखिए अभी तेल जो है ना थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं ऊपर से थोड़ा सा और तेल डाली हूँ। आप चाहिए तो इस अचार को कम तेल में भी बना सकते हैं। देख सकते हैं मैं टोटल इसमें 100 ग्राम तेल को डाली हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अगर ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर करके रखना है तो तेल थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, तभी बहुत दिन तक अचार को आप स्टोर करके रख सकते हैं। इस अचार को आप 4-5 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अगर तेल ज़्यादा डालिएगा तो, अगर कम डालिएगा तो 1 महीने तक इसे खा सकते हैं। अभी मैं एक जार ली हूँ। कांच में ही अचार को रखिए, काफ़ी लॉन्ग टाइम आप इसे रख सकते हैं। सारे अचार को मैं इस तरीके से जार में डाल दूँगी और इसे 4-5 दिन ढक्कन खोल के धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये अचार देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।